फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल टू अवर न्यू व्लॉग। एक्चुअली ये व्लॉग नहीं है, कुछ बात है जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। डिस्कस क्या मतलब शेयर कर रही हूँ। थोड़ा दिन पहले संडे को मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। तो मेरे उस फ्रेंड से आप लोग मिल चुके हैं। मेरा बेबी शावर के दिन मेरी वो फ्रेंड मेरे घर आई थी। मेरे फ्रेंड का नाम है पॉम्पी। उसका एक यूट्यूब चैनल है, उस कोलकाता का थोड़ा अच्छा फेमस चैनल है, बंगाली व्लॉगर है वो। तो पॉम्पी मेरी फ्रेंड है एकदम बचपन का, मतलब जब हम क्लास 5-6 में पढ़ते थे तब का फ्रेंड है। मतलब हिसाब से एक बात है कि पॉम्पी का निकनेम पॉम्पी है, मेरा भी निकनेम पॉम्पी, इसीलिए मतलब उसके साथ मेरा दोस्ती कुछ ज़्यादा ही अच्छा था बचपन में। एक्चुअली पॉम्पी के साथ मेरा दोस्ती ऐसे हुआ, पॉम्पी का नानी घर था कलकत्ता में कचरापाड़ा में, जहाँ पे मेरा मायका है। तो मेरे मायके के एकदम बगल वाला पॉम्पी का नानी घर, मतलब हिसाब से पॉम्पी की मम्मी मेरी दीदी लगती है, मतलब बड़ी बहन लगती है, और पॉम्पी मेरी भांजी लगती है। तो मतलब पॉम्पी की बेटी को आप लोग देखे होंगे उस व्लॉग में, बहुत छोटी है, 10-12 साल की है। मतलब हम लोग भी मतलब उसी एज में फ्रेंड थे। तो वही दोस्ती, उसके बाद हम लोग बिछड़ गए, हम हॉस्टल में चले गए, शादी हो गया, उसका भी शादी हो गया। वो दोस्ती अब जाके बैंगलोर में आके मिला। मतलब बैंगलोर में आने के बाद मुझे पता चला कि पॉम्पी भी बैंगलोर में रहती है। तो उसका व्लॉग देख के मुझे एक दिन पता चला। फिर उसके बाद क्या, उसके साथ कांटेक्ट किए, उसको बेबी शावर पे बुलाए थे, वो आई थी। उसके बाद मेरा टिंगू पिंगू का होने के बाद भी वो लोग मिलने आए थे हमसे। तो हुआ यूँ के पॉम्पी के जो पापा है, मतलब जो रिश्ते में मेरे जीजा जी लगते हैं, पॉम्पी का पापा का कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था। वो कलकत्ता में रहते थे और अभी बैंगलोर आए थे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बैंगलोर में ट्रीटमेंट करवाने आने के बाद उनका पापा का धीरे 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 तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। एक्चुअली 1 साल पहले पम्पी की मम्मी एक्सपायर कर गई थी कोरोना के बाद। तो वही उन उसके बाद से उसके पापा का थोड़ा तबीयत ख़राब रहता था। तो अब जाके उसके पापा को थोड़ा पेट में अल्सर हो गया है, फोर्टिस में ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मैंने पम्पी से कहा था कि पापा को लेके, पापा जब बैंगलोर में आए हैं, और उसका पापा इतने अच्छे इंसान है ना, मतलब क्या बोले, मेरा देखा हुआ दुनिया में कुछ गिने चुने मतलब आदमी में से, मतलब मैं मतलब क्या बोले कोई मेरे पास स्पीच नहीं है कि कोई मर्द में से उसके पापा, मतलब ऐसा पापा, ऐसा ससुर, ऐसा हस्बैंड, सच में बहुत आइडियल है वो। तो उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पॉम्पी को मैंने कहा था कि पापा तबीयत ठीक हो जाए तो मेरे घर में लेके आने के लिए। लेकिन धीरे 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 देखते गए, उसका व्लॉग देखते गए, उससे मतलब कांटेक्ट में हम थे, तो पता चला कि उसके पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो लास्ट संडे को हम पतिदेव और भाई तीनों, ओ सॉरी तीनों नहीं, हम पतिदेव, भाई और टिंगू पिंगू, हम पाँचों पम्पी के घर गए थे उनके पापा से मिलने के लिए। बहुत दूर है मेरे घर से उसका घर, बाई कार हम लोग को 1.5 घंटा लगा था जाने में। तो वही मतलब भाई को मना किए थे कि व्लॉगिंग नहीं करना है, क्योंकि उनसे मिलने जा रहे हैं, व्लॉगिंग करने के लिए नहीं थे, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए व्लॉगिंग नहीं किए थे कुछ भी। लेकिन जाने के बाद वो इतने अच्छे इंसान हैं, तो बोले कि क्यों तुम लोग व्लॉगर हो, तुम लोग व्लॉगिंग नहीं करोगे तो करो, यहाँ पे इतना दूर आए हो हमसे मिलने, इसको भी व्लॉगिंग शूट कर लो। तो वही कुछ क्लिप भाई लेके रखा था। तो चलिए आप लोगों के साथ आज वो शेयर करते हैं, क्या किए उसके घर में जाके, क्या नहीं किए, इतना दिन बाद अपनी सहेली से मिले। दिन हो गया था हम लोग पॉम्पी के घर पहुंच गए थे, लेकिन कोई भी वीडियो शूट नहीं किए। तो पॉम्पी हम लोग का खातिरदारी में लगी हुई थी, नाश्ता वास्ता करवा रही थी, पर उसके पापा बोले कि तुम लोग व्लॉगर हो, व्लॉग शूट कर लो, इतना दूर आए हो हमसे मिलने के लिए। ये बोल के वो खाना खाने चले गए, क्योंकि लेट हो रहा था, वो पेशेंट है, टाइम टू टाइम उनको खाना है पड़ता है। और हम लोग बात करने लगे। पम्पी की सास मेरा टिंगू पिंगू को लेके अंदर चली गई थी, और पम्पी की बेटी भी बहुत खुश थी मेरे टिंगू पिंगू को लेके। तो उसकी सास बोली कि तो तुम लोग खा लो, हम बच्चा लोगों को लेके अंदर बैठते हैं। ये बोल के वो आंटी हम मेरे टिंगू पिंगू को लेके और पम्पी की बेटी को लेके अंदर जाके खिलाने लगी। फिर हम लोग एक साथ बैठ के बहुत बात की, हम पम्पी, फिर अनिंदम दा मतलब पम्पी का हस्बैंड,
फिर जीजा जी मतलब पम्पी के पापा, बहुत सारा चीज़ डिस्कस की। उसके पापा को बहुत मन है मेरा गाँव जाने का, मतलब मेरा ससुराल वाला गाँव जाने का। उनको गाँव बहुत अच्छा लगता है। मेरा टिंगू पिंगू का अन्नप्राशन आ रहा है, बोले हमको तुम बुलाओगी ना, तो यही सब बहुत सारा डिस्कस होने लगा। बहुत रकम का बात होने लगा। पम्पी भी अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। पुराना दिन का, बचपन का सब बात करने लगे। उनका नाना नानी का बात करने लगे। उनके नाना हम लोग के वहाँ के वार्ड काउंसिलर थे, तो यही सब डिस्कस करने लग गए थे। यही सब करते करते रात का बज गया, 9:30 बज गया था, बहुत लेट हो गया था। तो पतिदेव जल्दी से फिर कैब बुक करने लगे, क्योंकि टिंगू पिंगू को लेके इतना दूर आए हैं। और बेंगलोर का वेदर तो जानते ही आप लोग, बहुत ठंड रहता है। तो टिंगू पिंगू का भी तबीयत ख़राब होने का चांस होने लगा, क्योंकि बच्चा लोग मेरा थोड़ा दिन पहले ही बीमारी से उठा था। तो चलिए, पतिदेव हम लोग का नाश्ता हो गया, मोमो और रोल खाए थे। तो এতক্ষণে সাহস পেয়েছে ভিডিও বানাও তো। না না, আমি বাড়ি থেকে খাসি নিয়ে এসেছিলাম না। তুমি সবাই একটু সাপোর্ট করবে, সবাই কিন্তু প্রেম করবে। সাপোর্ট করা না, কত কাছের পরিচয়, কত দূরে এসে পরিচয় হচ্ছে। আমি তো হট করে পঞ্চের একদিন আগের পরিচয়, এই পরিচয়টা আজকে এসে হচ্ছে ওর দৌলতে। না না, আমি সে কথা পম্পিকে বললাম, পম্পির মেয়ের বয়সে যখন আমরা ছিলাম তখনকার আমাদের বন্ধুত্ব, আর এখন এসে আমাদের এখন এখানে এসে দেখা হচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা কি, যে ম্যাডামের বাড়ির পাশে ওরা বড় হয়েছে। শালি সেটা তো নিশ্চয়ই। আচ্ছা, সুস্থ হয়ে গিয়ে এখানে থাকলে পরে একদিন আমার বাড়ি থেকে ঘুরে আসবে। হ্যাঁ, যদি শরীর এখন ঠিক তো হয়ে যায়। এখন তো আমার রেন্টেড ফ্ল্যাট, আমি রেন্টে থাকি। ইচ্ছা আছে খুব শিগগিরই নিজের ফ্ল্যাট নেওয়ার। দেখি এখন 5-7 দিনের মধ্যে যদি শরীর ঠিক হয়ে যায়, তাহলে তো আমি ওর সঙ্গেই যাবো। না তোমাকে যেতে দিচ্ছি, একদম নিয়ে যাবি না, বলবি টিকিট নেই। বাবা, এদিকে প্ল্যানিং হয়ে গেছে। তুমি যাচ্ছ না, তোমার যাবো হ্যাঁ, না না, এখানে থেকে সুস্থ হয়ে নাও। আবার হলে আসবে, চলে আসবে। আবার এইসব কথা বললেই কিন্তু আবার কালকে এখান থেকে এখন সুস্থ হয়ে নাও, বারবার আসা যাওয়া তো ঠিক আছে। না, এখনো যাওয়ার কথা ভাবিনি, তবে তো ভাবছি যে আমার কি নিচে অব্দি যাওয়া উচিত, নেওয়া না, নিশ্চয়ই ব্লগ দেখে ঠিক। হ্যাঁ, আমিও চিনেছি, আমি চিনেছি এই ব্লগ, ওইটা এই ব্লগ ওইখানে। আমি অন্য গাড়ি উঠে লাগা না চাই নেপালিটা, ওই তো ওটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খুব ইচ্ছা ছিল বাড়িতে একবার ডাকা, বাট নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবো। ঠিক আছে, টাটা এমনি, হাই ফাই, টাটা টাটা টাটা, আসছি। হ্যাঁ, एग्जिट एसছে না, কোথায় এসছে? না बोल दीजिए कि एग्जिट पे आने के लिए, एग्जिट गेट पे आने के लिए बोल दीजिए। अच्छा, ध्यान तो नहीं बोला, मेन गेट पे। तो मिल लिए पम्पी के पापा से आप लोग, और देखिए कितने अच्छे इंसान हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ भगवान जी से प्रे कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से अपना घर कलकत्ता वापस जा सके, क्योंकि इस एज में आके अपने घर से ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं लगता है। तो वो उनका बेटा रहता है कलकत्ता में, उनका पोता है, बहू है, उन सबके पास वो वापस जा पाए जल्दी से, क्योंकि कलकत्ता के लोग हैं। इस उम्र में आके बेंगलोर वाला लाइफ मतलब बहुत टफ हो जाता है, एक रूम के अंदर बंद रहना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, दिखाए हम अपना मतलब मन का बात शेयर किया आप लोगों के साथ। तो चलिए, आज के ये व्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं, और कुछ भी अच्छा लगा तो छोड़ के जाने के पहले प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।